So hey hello students, how are you? I hope you are doing great. You are happy in your life and I am very happy, right? Okay. And today we will study or we will discuss third chapter of English Bal Bharati, okay, of 8th class of Maharashtra board, and the name of the chapter is Pilgrim, right? And we have earlier done your second chapter and first chapter, that is the name of the chapter is I guess Time to Believe, and the second one is Dick Whittington and his cat. So if you want to check out those lectures also, you can please check my playlist. And okay, and from now onwards I will speak in English, sorry, Hindi, so that more and more students can understand this poem in a very precise manner. Okay. तो क्या होता है ना, हम इंग्लिश में तो बात करते हैं, तो उसमें हम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको मैं अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगी, और आपके स्कूल में भी मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो समझाती होंगी टीचर, बट कंसेप्ट मेन जो होता है ना वो हिंदी में ही समझ में आता है, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। पिलग्रिम, ठीक है। अब पिलग्रिम जो एक पोयम है, ये मेटाफोरिकल पोयम है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट क्या हो रहा है कि आपका जो भी कंपैरिजन होता है, ठीक है, दो किसी के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं डायरेक्टली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफोरिकल। ठीक है, तो ये एक पोयम है कि मेटाफोरिकल पोयम है, और इसमें आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको ये जान लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिलग्रिम। मेनली पिलग्रिम का मतलब क्या होता है, ट्रैवलर, जो यात्रा पे निकलता है, राइट। जैसे हम क्या करते हैं, 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है तो हम यात्रा पे निकलते हैं, राइट। हमारे अब यहाँ पे क्या इस पोयम में कंपैरिजन किया गया है कि हमारे जीवन को लेकर के, हम भी जब पैदा होते हैं, जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम नहीं मरते हैं, हम कहाँ पे होते हैं, यात्रा ही करते रहते हैं हम। कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी हमारे जीवन में दुख आता है, बट हम यात्रा तो करते ही रहते हैं, राइट। तो इसी पोयम में आपको कुछ चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें क्या होगी, सीखने को मिलने आएगी। ठीक है, मतलब सीखनी आपको बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ भाई मुझे कुछ इस पोयम से सीखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ए पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे, ठीक है। पिलग्रिम यानी कि एक ट्रैवलर जो है वो हाईवे पे क्या हो रहा है, अलोन मतलब वो अकेले जा रहा है। ठीक है, केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, और वो कब जा रहा है, इवनिंग में। ठीक है, इवनिंग में जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है एंड ग्रे है। ठीक है, ग्रे यानी कि अब यहाँ पे पता है आपको एक कंपैरिजन किया गया है। ग्रे यानी कि क्या है कि उसके जो बाल है ना वो क्या हो गए हैं, वाइट हो गए हैं, सफ़ेद हो गए, यानी कि आपको पोयम में ये बता दिया गया है कि भाई वो आदमी क्या है, बूढ़ा है, वो यंग नहीं है, उसके बाल काले नहीं हैं, उसके बाल क्या है, ग्रे है, यानी कि वो बूढ़ा है। ठीक है, वो बूढ़ा है। ठीक है, टू अ कैज़म डीप एंड वास्ट एंड वाइड। अब देखो कैज़म मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। कैज़म मतलब होता है सिंपल सी एक खाई होती है, हम जाते हैं ना, क्या होता है खाई, जैसे कि दो यहाँ पे ब्रिज है और ब्रिज के बीच में गैप रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खाई है। तो ये जो खाई है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है, यानी कि गहरी है, वास्ट यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, और क्या है, वाइड यानी कि बहुत ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है, द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द, अब यहाँ ट्वीलाइट डीम। ट्वीलाइट डीम मतलब क्या होता है ना कि थोड़ा सा आप देखते हो जब आप शाम होने वाली होती है तो थोड़ा सा अंधेरा होता है, थोड़ी सी लाइट होती है। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्वीलाइट डीम। यानी कि ये मैन, द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्वीलाइट डीम। ठीक है, जो खाई थी, ठीक है, जो खाई थी उसको इस आदमी ने क्या किया है, जहाँ पे धुंधला धुंधला अब समय हो गया है, 5-6 बज गए हैं, धुंधला हो गया है, तो उस टाइम पे क्या किया इसने, उस खाई को क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, द कैज़म हैड नो फियर फॉर हिम। अब ये जो कैज़म है यानी कि जब ये जो आदमी है उसको ये फियर नहीं है, ये डर नहीं है कि ये बहुत बड़ी खाई है, उसको क्या है, वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। उसने जो खाई है क्या कर दी है, पार कर दिया है, क्रॉस कर दिया। अब अगर मैं और आप जैसे रहेंगे, अगर बीच में थोड़ी सी खाई आ जाएगी, राइट, मुझे यहाँ से भाई यहाँ कूदना है, ये बीच में गैप है, तो मैं क्या करूँगी, डर जाऊँगी, राइट।
मैं अपने लाइफ में डर जाऊंगी, जबकि आपको नहीं डरना। अब यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? आपके जीवन के साथ, आपकी लाइफ के साथ, कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या नहीं करना है, डरना नहीं चाहिए। उसको डट के सामना आपको करना है, बिल्कुल अच्छे से खड़े होकर पॉजिटिवली, पॉजिटिव माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब कोई लोग क्या करेंगे कि भाई खाई मुझे क्रॉस करनी पड़ेगी, इससे वो क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे। पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है। जैसे कि ये ओल्ड मैन बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको खाई कूदने में, खाई क्रॉस करने में कुछ भी डर नहीं लगा। बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच्ड द अदर साइड, ठीक है। बट क्या हुआ कि वो जैसे ही दूसरे साइड पे आ गया, कूद गया, वो वहां पे ही क्या हो गया, रुक गया। अब हम ये देखते हैं कि भाई वो रुका क्यों, ठीक है। एंड बिल्ड अ ब्रिज टू पेन द टाइड, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि भाई खाई है, ठीक है, उसने वहां पे दूसरे जगह पे वो आ गया, मतलब दूसरे साइड पे वो आ गया है। अब वो क्या कर रहा है, वहां पे रुक गया है। रुकने के बाद व्हाट ही इज डूइंग, वो वहां पे ब्रिज बना रहा है, ठीक है। ये जो जैसे खाई रहती है, राइट, ये दो खाई है, अब मान के चलो ये खाई है, यहाँ से वो कूद गया है ये आदमी, और यहाँ पे क्या बना रहा है, वो ब्रिज बना रहा है, ठीक है। अब वो ब्रिज क्यों बना रहा है ये अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, जो उसके बगल में एक ओल्ड मैन था ना, ओल्ड मैन जो भी उसके साथ यात्रा कर रहा होगा, ठीक है, वो उसको बोलता है कि वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्यों यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है। योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, तुम्हारी तो जर्नी है, मतलब वो बूढ़ा आदमी है, राइट, उसको कोई भी भरोसा नहीं है, वो कभी भी मर सकता है। तो वो आदमी क्या बोल रहा है कि तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारी जो जर्नी है, तुम्हारी जो यात्रा है, वो कभी भी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, तुम कभी इस रास्ते से वापस नहीं आओगे, तुम आगे जाओगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम मर जाओगे। तो तुम जा रहे हो तो यार ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाओ अपना चुपचाप आगे। बट अब हम देखते हैं कि यहाँ पे और क्या हो रहा है। यू हैव क्रॉस द chasm डीप एंड वाइड, तुमने एक बहुत बड़ी खाई को क्या किया है, क्रॉस किया है, अपना टाइम वेस्ट मत करो और आगे बढ़ो। वो आदमी क्या बोल रहा है उसको, वाई बिल्ड यू हियर एट इवन टाइड, ठीक है। अब देख लेते हैं इवन टाइड का मतलब क्या है, लेट इवनिंग, राइट, वो उस टाइम क्या हो रहा था, इवनिंग है, शाम का टाइम है। तो तुम यहाँ पे इतने शाम के टाइम में बिल्डिंग क्यों बना रहे हो, वो जो आदमी था उसको बोल रहा है, ठीक है। मतलब किसको बोल रहे हैं, जो पिलग्रिम है, ठीक है, जो एक ओल्ड मैन है जो बिल्डिंग बना रहा है, उसका जो दोस्त हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वो उसको बोल रहा है कि तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अपना जाओ, अब तो तुमने खाई भी पार कर ली है और निकलो आगे। द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, अब देखो हिज ओल्ड ग्रे हेड यानी कि क्या है, ग्रे, उसके जो बाल हैं वो क्या हो गए हैं, पूरे व्हाइट हो गए हैं, और वो कुछ इस तरीके से अपने हेड को उठाता है, ठीक है। माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, जिस रास्ते पे मैं आया हूँ उस रास्ते को फॉलो करके बहुत सारे लोग आने वाले हैं, ठीक है। वो उसका क्या कहने का मतलब था कि भाई मैंने पार कर लिया है, बट मेरे पीछे पीछे जो आगे आने वाले कोई लोग होंगे वो भी तो इस रास्ते से क्या होंगे, गुजरेंगे, ठीक है, गुजरेंगे। तो अब हम देख लेते हैं आगे, देयर फॉलो, वो उसी पाथ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उनको खाई मिल जाएगी। अ फेयर हेयर्ड यूथ हु मस्ट पास दिस वे, यानी कि फेयर हेयर्ड यूथ यानी कि जो यंगस्टर होते हैं, ठीक है, जो अभी तो वो बूढ़ा हो गया है, जो जवान लोग होंगे, ठीक है, जो वो क्या करेंगे, उसी जगह पे फिर से आएंगे, उसी बात को फॉलो करते हुए आएंगे। द chasm which held no fears for me, द chasm जिस खाई से मुझे डर नहीं लगा, टू फेयर हेड यूथ मे अ पिटफॉल है, जो जवान वाले लोग हैं, मतलब जो बाद में आएंगे, मुझे तो डर नहीं लगा, ठीक है, पर हो सकता है कि जो दूसरे लोग आएंगे, जो उसी रास्ते से आएंगे, उनको वो खाई देखकर क्या लगेगा, डर लगेगा, राइट, डर लगेगा, राइट। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ड्रीम लाइट, तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे ब्रिज बना दूंगा तो वो भी क्या करेंगे, इसी जो ट्वीलाइट डीम है, ट्वीलाइट डीम यानी कि जो धुंधला धुंधला जो टाइम रहेगा, उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, ब्रिज पे या खाई को वो पार कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ मैंने सही है वो मैं उन लोगों को नहीं सहने दे सकता, राइट। वो चाहता तो क्या करता कि ब्रिज नहीं बनाता, खाई था, अपना निकल जाता, बट वो क्या कर रहा है, दूसरों के लिए सोच रहा है। माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम,
मैं ये जो ब्रिज है ये किसी और के लिए या उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो क्या करेंगे, जो बाद में मेरे बाद में उस बात में आएंगे, उस रास्ते पे आएंगे और खाई देख के वो कहीं डर न जाए। ये मैं चाह रहा हूँ कि खाई देख करके वो अपना रास्ता क्या है पलट ना कर लें, वापस ना चले जाएं। इसलिए मैं ब्रिज बना रहा हूँ ताकि जो चीज़ मैं फेस किया हूँ उनको फेस ना करना पड़े। और इस पोयम से हमको क्या सीखने के लिए मिल रहा है पता है, कि हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अलग बात यह है कि अब इस दुनिया में हर कोई सेल्फिश है, चाहे किसी को भी आप ले लो, राइट। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप अभी 8th क्लास में हैं तो आप ये सोच रहे हो कि कोई फ्रेंड मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एक वक्त के बाद आते हो, 12th पास कर लेते हो, तब आप बहुत सारे स्ट्रीम्स रहते हैं, कॉमर्स रहते हैं, इंजीनियरिंग रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, तो ये आपकी स्ट्रीम जब अलग हो जाती है तो इंसान उस दुनिया से निकल जाता है और आपके पास कोई भी दोस्त नहीं बचता है। मतलब लाइफ टाइम के लिए आप ये नहीं कह सकते कि जो 8th में मेरा दोस्त है वो बाद में भी रहेगा, राइट। पर हमें ऐसा लगता है कि हाँ वो अंत तक रहेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको सेल्फिश नहीं होना है। आप अगर सोच रहे हो कि भाई ये चीज़ से किसी और को नुकसान होगा या वो डर जाएगा, उसके साथ बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको निकालना है अगर आप उस बात से जा रहे हो तो, राइट। तो ये जो पोयम थी बहुत ही आसान थी, सिर्फ आपको यही एक इस पोयम जो सिलेबस में इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको है ना यात्रा के दौरान, आपकी जर्नी के दौरान आपको डरना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देखो अभी आप पढ़ रहे हो, आपको अभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको प्रॉब्लम आएगी बाद में। और अगर आप लोग मेरा वीडियो को याद रखोगे तो तुम ध्यान में रखना कि हाँ मैम ने क्या बोला था। पढ़ने के टाइम बिल्कुल जब तक माँ बाप साथ है तब को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है बाद में, तो आपको क्या करना है, डट के खड़ा रहना है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सामना बिल्कुल पॉजिटिव करना है, पॉजिटिवली माइंड सेट से करना है। तो यही इस कहानी का उद्देश्य था। और सेकंड उद्देश्य ये था कि भाई आपको कभी भी सेल्फिश नहीं होना है, इतना ज़्यादा सेल्फिश मत बनो, राइट। हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालो ताकि जो आपके पिछले वाले लोग हैं वो क्या करें, उनको ये प्रॉब्लम झेलना ना पड़े। जैसे पहले क्या होता था, हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते थे, यूट्यूब नहीं था, सारी चीज़ें कुछ भी नहीं था, तो क्या हुआ, किसी ने तो ये उनको फीलिंग आई होगी ना कि भाई जो चीज़ मैंने फेस की है कि मैं अभी मम्मी पापा से बात नहीं कर पाता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, फ़ोन इन्वेंट कर दिया। अभी आप बैठे बैठे कहीं भी क्या करते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो, मम्मी पापा को देख लेते हो, बात कर लेते हो, सॉल्यूशन निकल गया, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो आपका 4th चैप्टर है पिलग्रिम तो कंप्लीट हो गया, 1st, 2nd, 3rd कंप्लीट हो गया, 4th चैप्टर है उसका मैं लेक्चर आप लोगों के लिए वीडियो कल लेके आऊँगी। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।